नेता ने कहा था ना कि चौंकाने वाला होगा, इतना चौंकाने वाले होगा कि भाजपा के अंदर, भाजपा में वैसे लोग जो सो कॉल्ड अपने को कहते हैं सुरमा, धाराशायी होते दिखेंगे। कानून की लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रह करके सब लोग काम करें। लक्ष्मण रेखा को लांघोगे तो सामना करना पड़ेगा जनता से। एक बार मुलाकात करने जाते हैं जब चुनाव समाप्त होता है, तब फिर नया समय में आवेगा, नया परिवेश में नई बात करेंगे। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल आप लोग देख ही रहे होंगे और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो ये दर्शा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में और पूरे देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनेगी। ये जो तमाम चैनल्स है वो दर्शा रहे हैं। हालांकि अभी हम बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। एग्जिट पोल को ये लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को आप लोग? एग्जिट और एग्जिट में काफ़ी विरोधाभास है। जो एग्जिट पोल है ना, और कल एग्जिट आ जाएंगी। सट्टा बाजार, शेयर बाजार, मोदी जी का घराना, पैसों का खेल, पैसों का खेल, घालमेल। कल जो एग्जिट नतीजे आएंगे ना, हमारे नेता ने कहा था ना कि चौंकाने वाला होगा, इतना चौंकाने वाले होगा कि भाजपा के अंदर, भाजपा में वैसे लोग जो सो कॉल्ड अपने को कहते हैं सुरमा, धाराशायी होते दिखेंगे, राजनीतिक रूप से जमींदोज होते दिखेंगे। बड़े बड़े वृक्ष कल गिरे हुए दिखाई पड़ेंगे जनता के मत से। वो दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि इनके खिलाफ गुस्सा किसानों के अंदर है, नौजवानों के अंदर है, आम आवाम के अंदर है, महिलाओं के अंदर है। वोट कहाँ है बतावे ना भाई। कुछ मोदी घराना जिन्होंने दास्ता की बेड़ियां बांध कर करके, आंख पे पट्टी लगा करके टमटम के घोड़े की तरह चल रहे हैं। टमटम घोड़ा को दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि लगा रहता है दोनों पर टकुआ। आगे आगे चल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर की आप लोग चर्चा कर रहे थे। प्रोटोकॉल है, इलेक्शन काउंटिंग के जितने प्रोटोकॉल हैं सबको पालन होने चाहिए। मतगणना के बैलेट पेपर का मत पत्रों की गिनती पहले हो जानी चाहिए, रिजल्ट प्रकाशित कर देने चाहिए। ये मांग हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से की। और तत्पश्चात अब ईवीएम की गिनती प्रारंभ करें और एक राउंड की गिनती समाप्त हो जाए, वो चढ़ जाए तो दूसरी गिनती की शुरू करें। लेट लतीफ होने का बहाना किस बात का कि लेट हो जाएगा? डाका डालते हो, 4 बजे भोर में जाकर के सर्टिफिकेट देते हो, उसमें लेट नहीं होता है क्या? 2 घंटा लेट होगा? मताधिकार तो सुरक्षित रहेगा। जिन लोगों ने मताधिकार का प्रयोग जिनके पक्ष में किया होगा, आप वहां खेलेंगे नहीं। हम लोगों ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार चौकन्ना है, चौकस है, अडिग है, खड़ा है कानून की लक्ष्मण रेखा के भीतर, और कह रहा है कि कानून की लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रह करके सब लोग काम करें। लक्ष्मण रेखा को लांघोगे तो सामना करना पड़ेगा जनता से। धमकी दे रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं मंत्री से, जेपी नड्डा से भी। और मुलाकात अब अंतिम मुलाकात है इस चुनाव का। चुनाव ही समाप्त हो चुका है ना, तो अंतिम बार मुलाकात करने जाते हैं जब चुनाव समाप्त होता है, तब फिर नया समय में आवेगा, नया परिवेश में नई बात करेंगे। अब तो चूंकि अब 2029 में ना लोकसभा का चुनाव होगा, ये बात समझ रहे हैं ना। के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और तमाम बातों को इन्होंने रखा है। अब तो कुछ ही घंटे रह गए हैं मतगणना शुरू होने में और उसके बाद नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे। क्या जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट कुछ और है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।